मंजुलिका का बदला। कस्बे के एक कोने में एक पुराना और विशाल हवेली थी जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। ये हवेली वीरान थी और लोग इसे एक भयावह स्थान मानते थे। इस हवेली का इतिहास भी उतना ही खौफनाक था जितना इसका वर्तमान। हवेली के अंदर एक भूत का साया रहता था, मंजुलिका का साया। मंजुलिका एक खूबसूरत और जिंदादिल लड़की थी, लेकिन उसकी आत्मा अब केवल बदले की आग में जल रही थी। ये कहानी तब शुरू होती है जब हवेली में राजेंद्र सिंह का परिवार रहता था। राजेंद्र सिंह एक शक्तिशाली जमींदार था जिसके नाम का पूरे इलाके में दबदबा था। वह अपनी पत्नी और बेटी मंजुलिका के साथ इस हवेली में रहता था। मंजुलिका बेहद खूबसूरत थी और उसकी जिंदगी में एक ही खुशी थी, उसका प्रेमी शेखर। शेखर एक साधारण किसान का बेटा था, लेकिन उसकी और मंजुलिका की प्रेम कहानी ने पूरे गांव को अपने चपेट में ले लिया था। जब राजेंद्र सिंह को मंजुलिका और शेखर के प्रेम के बारे में पता चला तो उसकी क्रूरता का कोई ठिकाना नहीं रहा। उसने मंजुलिका को हवेली के एक कमरे में कैद कर दिया और शेखर को अपनी सेना से पकड़वाकर अपने सामने पेश करने का आदेश दिया। शेखर को पकड़कर राजेंद्र सिंह के सामने लाया गया और उसने मंजुलिका के सामने ही शेखर की हत्या कर दी। मंजुलिका ने अपनी आंखों के सामने अपने प्रेमी की मौत देखी और उसका दिल टूट गया। वह अपने कमरे में खुद को बंद कर लिया और रोते रोते उसकी आंखें सूज गईं। उसे महसूस हुआ कि उसकी जिंदगी अब कोई मायने नहीं रखती, लेकिन उसकी आत्मा में एक भयानक आग जलने लगी, अपने पिता से बदला लेने की आग। मंजुलिका ने उस रात एक भयानक कदम उठाया। उसने अपने कमरे में आत्महत्या कर ली, लेकिन मरते समय उसने एक शाप दिया, मैं तुम्हें कभी चैन से जीने नहीं दूंगी पिताजी। मैं तुम्हें तुम्हारे हर पाप की सजा दूंगी और मेरी आत्मा इस हवेली में तब तक भटकती रहेगी जब तक मैं अपना बदला नहीं ले लेती। मंजुलिका की मौत के बाद हवेली में अजीब घटनाएं घटने लगीं। राजेंद्र सिंह के परिवार के लोग एक एक कर रहस्यमयी तरीके से मरने लगे। हवेली में रात के समय मंजुलिका की चीखें गूंजने लगी और उसकी आत्मा को कई लोगों ने देखा। लोग कहते थे कि मंजुलिका की आत्मा अब हवेली की दीवारों में बस गई थी। उसके पैर की पायल की आवाजें और उसकी रोने की आवाजें हर रात हवेली के गलियारों में सुनाई देती थीं। राजेंद्र सिंह, जो एक समय शक्तिशाली और क्रूर था, अब अपनी बेटी की आत्मा से भयभीत हो गया था। उसकी सेहत दिन ब दिन गिरने लगी और वह मानसिक रूप से कमजोर हो गया। उसने कई साधु संतों को बुलवाया, लेकिन कोई भी मंजुलिका की आत्मा को शांत नहीं कर पाया। एक रात जब राजेंद्र सिंह अपने कमरे में अकेला बैठा था तो उसे मंजुलिका की परछाई दिखाई दी। उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं और उसका चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। तुमने मेरे जीवन को नष्ट कर दिया पिताजी, मंजुलिका की आत्मा बोली, अब तुम्हें इसका अंजाम भुगतना होगा। राजेंद्र सिंह ने डरते डरते उससे माफी मांगी, लेकिन मंजुलिका की आत्मा के दिल में कोई दया नहीं थी। उसने राजेंद्र सिंह को बुरी तरह से डराया और अगले दिन उसकी लाश हवेली के आंगन में पड़ी मिली। उसकी मौत का कारण कोई नहीं जान पाया, लेकिन लोग कहते थे कि मंजुलिका ने अपनी बदले की आग में उसे खत्म कर दिया। राजेंद्र सिंह की मौत के बाद हवेली पूरी तरह से वीरान हो गई। कोई भी वहां रहने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन मंजुलिका की आत्मा अब भी हवेली में भटकती रही। लोग कहते हैं कि जो भी उस हवेली में जाता उसे मंजुलिका की आत्मा का सामना करना पड़ता। एक दिन गांव के कुछ युवकों ने उस हवेली में जाने का फैसला किया। वे इस बात पर यकीन नहीं करते थे कि वहां भूत प्रेत रहते हैं। वे हवेली के अंदर गए और वहां की दीवारों पर अजीब चित्र बने हुए पाए। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और उन्होंने मंजुलिका की हंसी सुनी। उनकी हंसी ठंडे पसीने में बदल गई। उनमें से एक ने कहा, ये सिर्फ हमारा वहम है, यहाँ कुछ भी नहीं है। लेकिन तभी उन्होंने मंजुलिका को देखा। वह सफ़ेद साड़ी में, बाल बिखरे हुए, उनकी तरफ बढ़ रही थी। उसकी आंखें जल रही थीं और उसकी पायल की आवाज़ उनकी धड़कनों को तेज कर रही थी। वे भागने लगे, लेकिन मंजुलिका की आत्मा ने उन्हें अपनी पकड़ में ले लिया। उनकी चीखें हवेली में गूंजने लगीं और वे कभी वापस नहीं लौटे। कहते हैं कि मंजुलिका ने उन सबको अपनी कैद में ले लिया और उनकी आत्माओं को भी अपनी बदले की आग में झोंक दिया। गांव के लोग अब उस हवेली के पास भी नहीं जाते। वह हवेली अब एक अभिशापित स्थान बन चुकी है, जहां मंजुलिका की आत्मा भटकती रहती है। उसकी चीखें, उसकी हंसी और उसकी पायल की आवाजें अब भी वहां सुनाई देती हैं। मंजुलिका का बदला अब पूरा हो चुका था, लेकिन उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली। वह अब भी उस हवेली में भटकती है, जैसे कोई और शिकार ढूंढ रही हो।
कहते हैं कि जिसने भी हवेली में प्रवेश किया वह कभी वापस नहीं लौटा, और जो लोग वहां के पास से गुजरते हैं उन्हें मंजुलिका की परछाई दिखाई देती है जो उन्हें हवेली के अंदर बुलाती है। इसलिए अगर आप कभी उस हवेली के पास जाएं और आपको पायल की आवाज़ सुनाई दे तो सावधान रहें, क्योंकि मंजुलिका अब भी वहां है और वह अब भी अपने बदले की आग में जल रही है।